दंडौत बंद नानक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मुखवाक पर विचार साझे करते हैं। मुखवाक अर्थात मुख से निकला हुआ वाक्य, जिसे पंथ में हुक्मनामा भी कहा गया है। निहंग सिंह इसे आवाजा कहते हैं, आवाजा। हुक्मनामा, मुखवाक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दरबार में आकर दर्शन देते हैं। दीवान की समाप्ति के पश्चात आनंद साहब का पाठ, अरदास, इसके पश्चात कढ़ा प्रसाद की देग का भोग लगने के बाद महाराज मुखवाक हुक्मनामा बख्शते हैं। हुक्मनामा, हुक्मनामा लेते समय, पढ़ते समय हुक्मनामे के पूर्व बेनती के रूप में कुछ श्लोक, शब्द आदि पढ़े जाते हैं। आमतौर पर इन शब्दों का पढ़ा जाना देखा गया है। दंडौत बंद नानक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। दंडौत बंद नानक बार, दंडौत अर्थात दंडवत। दंड कहते हैं हाथ को, दोनों हाथ जोड़कर दंडौत बंद नानक बार, वंदना अर्थात बेनती, अनक बार अनेक बार हाथ जोड़कर बेनती है। किसके आगे? सर्व कला समरथ, ऐसे गुरु के आगे जो सारी कलाओं में पारंगत समर्थ है। ऐसा माना गया है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। भारतीय परंपरा में 64 कलाएं मानी गई हैं। कुछ एक ग्रंथ 86 कलाएं भी दर्शाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन सारी कलाओं में पारंगत समर्थ हैं। ऐसे महानतम गुरु हमारे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हैं। इसीलिए अरदास करते समय भी हम सर्व कला भरपूर आपकी महिमा बरन न जाए, ऐसा कहते हैं। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। हे प्रभु, हमें डोलने से रोक ले और अपना हाथ देकर थाम ले, नानक दे कर हाथ। इसके पश्चात बीच में कुछ शब्द श्लोक पढ़े जाते हैं और अंत में टल नाम के एक भट्टो हैं, उनकी ये पंक्तियां पढ़ी जाती हैं। सुख हो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए। इनका खुलासा दास ने पीछे आप जी के साथ साझा किया है। इसके बाद सत्य बलवंड की वार की दूसरी पौड़ी के ये पंक्तियां पढ़ी जाती हैं। हो वह सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झटिय, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिय। और इसके बाद अंत में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का श्लोक वारांते वधिक में जो उनके श्लोक आए हैं, उनमें से अंतिम श्लोक पढ़ा जाता है। सजन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठियां सोहिए, सबना दा विसाह। इसके बाद बाणी पढ़ी जाती है। उदाहरण के लिए सोरठ महला पंजवा, सोरठ राग महला पंजवा अर्थात 5वें नानक की ये बाणी है। महला पंजवा, कुछ लोग भूलवश इसे महल्ला पढ़ते हैं, जो कि सही नहीं। महल अर्थात स्त्री, महला अर्थात पुरुष। महला पंजवा अर्थात 5वें नानक। इसे पंजवा पढ़ा जाना चाहिए, 5वां नहीं, पंज नहीं। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में भी ये लिख दिया है। कई जगह महाराज ने लिखा है तीजा, चौथा, पंजवा।
महला पंजवा, सोरठ महला पंजवा। कुछ उत्साही इसके बाद धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह देते हैं, जो कि ठीक नहीं। नानक की जोत सारे गुरुओं में चली है। महला पंजवा अर्थात पांचवें नानक। इसके बाद अर्जन देव जी का नाम लेना उचित नहीं। यदि महाराज को लिखना होता तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में महाराज का नाम लिख दिया होता। महाराज ने अपने नाम गुप्त रखे हैं। वाणियों में केवल नानक नाम का ही उपयोग किया गया है, इसलिए गुरु अर्जन देव जी का नाम लेना उचित नहीं। महला पंजवा काफी है। सोरठ महला पंजवा घर दूजा। घर अर्थात ताल, दूसरा ताल। भारतीय संगीत में 22 ताल माने गए हैं। इनमें से 17 तालों का प्रयोग श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में किया है। घर दूजा, दूसरी ताल में से बजाया जाना चाहिए, गाया जाना चाहिए। इस प्रकार वाणी के संबंध में संकेत हैं। इसके बाद वाणी है। वाणी श्लोक से आरंभ हो सकती है, अष्टपदी से हो सकती है, छंद से हो सकती है, पदे से शब्द से हो सकती है। वाणी पढ़ते समय पहली पंक्तियां 2 बार पढ़ी जानी चाहिए। इसके बाद शब्द के अंत में जो पंक्तियां आई हैं उन्हें भी 2 बार पढ़ा जाना चाहिए। अष्टपदी यदि आ रही हो तो पूरी अष्टपदी पढ़ी जानी चाहिए, न कि केवल उसका एक पदा। यदि छंत आए हों तो छंत, पूरे छंत पढ़े जाने चाहिए, केवल एक छंत पर समाप्ति नहीं करनी चाहिए। कभी कभी श्लोक भी छंद के साथ आए हैं। श्लोक के बाद छंद पढ़ने के बाद, सारे छंद पढ़ने के बाद, शब्द पूरा होने के बाद ही समाप्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार वार में जब वाणी आती है मुखवाक में, तो वार में पहले श्लोक आते हैं, श्लोक के पश्चात पौड़ी आती है। तो श्लोक और पौड़ियां, पौड़ी पहली जो भी पौड़ी आई है उसे पढ़कर समाप्ति करनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान मुखवाक लेते समय करना चाहिए। मुखवाक सुनते समय हमें पूरे ध्यान से, मनोयोग से एकाग्रचित होकर वाणी को सुनना चाहिए। सुनकर समझने की कोशिश कर उस पर चलने की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि ये महाराज का हमारे लिए हुक्म है, हुक्मनामा है। सत्संगियों, हुक्मनामे का पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही परमेश्वर प्राप्ति संभव है। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसया, बोलह अमृत बाणी। गुरु महाराज ने घोषणा ही कर दी है कि गुरु कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। 52 अखरी में महाराज कहते हैं, गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। गुरुदेव कोई और नहीं, स्वयं आप परमेश्वर हैं, जो परमेश्वर से मिलाते हैं। गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए गुरु की आज्ञाओं का पालन करना हमारा ध्येय होना चाहिए। इसीलिए गुरु के उपदेशों को हम भूल न जाएं, इसीलिए गुरुओं ने नित्यनेम की प्रथा आरंभ की है, ताकि हमें निरंतर वो याद दिलाती रहे कि कैसे इस जीवन में क्रियाकलाप करने हैं, जीवन यापन करना है, जीवन व्यतीत करना है। इसके लिए आंतरिक और बाहरी
रहत भी महाराज ने नियत कर दी है। इतनी सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी यदि हम चूक जाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य ही माना जाना चाहिए। हमें ऐसे अवसर बार बार निता प्रति गुरु दे रहे हैं। इन सुविधाओं का उपयोग कर लाभ उठाया जाना चाहिए। ये सच है कि माया अवरुद्ध करेगी, रोकेगी, टोकेगी, ध्यान हटाएगी, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। दास के इतने वचन परवान करो। गलतियों के लिए दास हाथ जोड़कर माफी मांगता है। आज यही विश्राम है। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।